रमजान मुबारक। रोजे कैसे चल रहे हैं? ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। सहरियां भी, रोजे भी और बड़ा सुकून से सब कुछ गुजरा। अच्छा, ट्रांसमिशन में भी कहीं नजर आ रहे हैं फैसल कुरैशी के साथ। फैसल भाई ने इंसिस्ट किया, आए हमारे पास तो वीक में 3 से 4 दिन फिर वो सोशल इश्यूज पर मुझसे बात करते हैं। दूसरे इश्यूज हम इसलिए बात नहीं करते, अल्लाह ना करे गलती हो जाए, कोई गलत चीज़ निकल जाए, चीज़ें लाइव होती हैं तो फिर हम ये करते हैं, कोशिश हमारी होती है कि हमें इस तरह मिले कि मामलात हमारे चलते रहे। तो फैसल भाई ने कहा आए तो हमने साथ स्टार्ट। माशाल्लाह एक्सपर्ट है आप सोशल इश्यूज पे, क्या बात करते आप हैं लोग जिस तरीके से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन में कह दूं, अमेजिंगली, ग्रेसफुली और बहुत सुकून से कर रहे हैं। ये फैसल कुरैशी के शो में जाके बोलो यार, मैं वहाँ नहीं बोल सकता। क्यों, क्या मना किया? फैसल तो नहीं माइंड करेगा। वो मना नहीं किया, लेकिन सुकता है कि पीछे कट हो जाए ना, जरूरी किसी और चैनल की दूसरे चैनल में तारीफें मुझे लग नहीं रहा हो पाएंगी। मैं चैनल से पूछूंगा ऐसा कुछ हुआ तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की, पॉडकास्ट पर भी करूँ कोशिश, लेकिन आजकल पॉडकास्ट हमारे कम हो रहे हैं, रील्स कम बन रही हैं, तो आप लोग, मुझे अच्छा मौका मिला यहाँ पे आके, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग वायरल होने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन कंटेंट आप लोग का डिस्कस हो रहा है, ये कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है। बगैर वायरल हुए कोशिश। अच्छा, एक और भी सीन चल रहा है, जब आप वायरल होने की कोशिश करते तो नजर आने लग जाता है। वो कैसे पता चलता है? हाँ, नहीं वो नजर आता है। मेरे ख्याल में नादिया, अब हमारी आंखें सबकी इतनी तेज हो गई हैं, हमारी आवाम की भी आंखें इतनी तेज हो गई, सिर्फ हमारी नहीं, हम तो खैर मीडिया से थे, जो मीडिया से नहीं है उनकी भी आंखें बड़ी तेज हो गई हैं। वो देख के समझ जाते हैं कि इनको बेताबी है वायरल होने की। अभी रिसेंटली हमारा जो फजीला काजी वाला एक इशू हुआ, जो उन्होंने जो क्या नाम है, शैतान की बात, ज़ोएब भाई को शैतान कह दिया, मतलब जितने भी होस्ट हैं हमारे समेत सबको उन्होंने शैतान कह दिया कि ये जितने सारे शैतान हैं ये सारे रमजान ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की सिचुएशन में ऐसा फील आया कि या शायद उनके मुंह से निकल गया और यह वायरल होने की बेताबी है। तो जवेरिया ने जवाब तो दिया उनको, शैतान की खाला उन्होंने नहीं जवाब देना, सोनिया ने भी दिया, सबने दिया उनको। मेरे ख्याल में आज हम ये जवाब दे रहे हैं कि किसी को कोई हक नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए आप बात कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आपको किसी पे मसला है, किसी के साथ इंडिविजुअली बात कर लें, लेकिन ऑन स्क्रीन सबको एक कटोरे में रखना, सिर्फ वो काम कर रहे हैं, सुबह घर से निकल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े कॉन्शियसली कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आप उनको डायरेक्टली कहते हैं, वो भी रमजान के महीने में, इंसान को आप शैतान कहते हैं, कितनी गलत बात है। और सर्टिफिकेट आप दे दें और वो वायरल हो पूरी दुनिया में जाए, वो ट्रेंडिंग पे और ये कि सारे के सारे होस्ट जो है हमारे वो शैतान। और वो जो दीनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, दीन का जिक्र कर रहे हैं, आप उनको ऐसे कह के, बहुत गलत बात है। और मेरे ख्याल में हमें ऑन स्क्रीन उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मुंह से कोई चीज निकल गई है तो उस पे माफी मांगिए। जिस शख्स से इख्तिलाफ हो, जिस बात से आप उसका सिर्फ जिक्र करें, लगता है कि अगर आप और मेरे खिलाफ भी होगा तो हम दोनों ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया पे हम फोन करके या मैसेज करके आपका हजारों खिलाफ होता है, कभी भी आप ये नहीं बोलेंगी वो शैतान, वो ये थोड़ा सा रमजान। नहीं अदन, मुझे बताया कि ठीक है, उन्होंने तो कह दिया और उनको भी हमने कह दिया कि ठीक है, हो जाता है, लेकिन जो जवाब भी जैसे दिया गया, बेहतर नहीं था क्या अवॉइड करते? बस ठीक है, उन्होंने कोई बात कर दी, सीनियर एक्टर है हमारे, तो ये क्यों कोई कहे, लेकिन मुझे दुख तो होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको जवाब देना जरूरी होता है, वरना दूसरे को ये एहसास ही नहीं होता कि उसने गलती की। वो समझता है कि शायद सारे के सारे ऐसे ही हैं, मैंने सच बोल दिए। मेरे ख्याल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नादिया की बनती है, मेरी तो बनती है भाई, मैं तो ये काम करता हूँ। अगर कोई चीज़ गलत होगी, मेरी भी हो तो बोलें, अगर किसी और की भी होगी तो मैं ऑन स्क्रीन आके बोलूंगा, लीगल नोटिस देना है, जहाँ जाना है जाए। लेकिन अल्फाज का चुनाव तो देखें, वो फिर उन्होंने ही दिया ना, हम में से तो किसी ने नहीं ये बात की। जवाब तो उन्होंने दिया, जवेरिया ने शैतान की खाला वाला, हमने तो नहीं दिया, या आप दे देते वो जवाब? नहीं, मैं तो यार जवाब दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर में खामाखा घुस रहे हैं विदाउट नो रीजन, मैं आपको ये नहीं कहूँगा माफी मांगे, मैं आपको जवाब बिल्कुल भरपूर दूंगा और हमें देना चाहिए। इस दफा ना काफी चुप क्यों है ये अदनान, इस दफा काफी मुझे दुख भी होता है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट निकला है रमजान में, स्टेटमेंट्स, क्लिप्स। लेकिन नादिया वही कहानी है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें वायरल होना है, हमने उसकी लाइन तोड़ दी है कि रमजान है। ये पता है, ये मॉर्निंग शोज के साथ हुआ था अदनान, जब ईमान से जब हम लोग ये जब रेटिंग मीटर आया ना 2010 के बाद से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इसका जिक्र आया, जब पता चला कि ओह एक नंबर इसके साथ कनेक्टेड है और मुकाबला शुरू हो गया, डेली रिजल्ट आने शुरू हुए, उसके बाद से फिर आपने जो प्रेशर भी आया ना चैनल का। और ये मैंने एक बार बोला भी था कि ये जो है ना, दिस विल बी द डेथ ऑफ द मॉर्निंग शोज, ये जो ट्रेंड चल रहा है इस तरह ना करें। हो गई ना, और हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ, वो स्लॉट खत्म हो गया, कितना लोगों का नुकसान हुआ, देखने वालों का भी नुकसान हुआ। अब रमजान ट्रांसमिशन नेक्स्ट है, ये क्यों, इसमें अगर आप जो ये बात कर रहे हैं और ऐसा तासुर बना रहे हैं, इससे ट्रांसमिशन खतरे में आ जाती है, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स लोग देखना बंद कर देंगे कि भाई इसमें तो ये है वो है, उनको भी इबादत का टाइम है, उनकी अच्छी चीज देखना चाहते हैं, कानों में पढ़े तो अच्छा पढ़े,
ये अब हम इसको लेके खराब करना चाह मुझे रहे नहीं हैं लगता कुछ कि लोग। ये यूली जो कहते हैं ना, आप ज़ुहैब ने भी कहा कि चैनल से प्रेशर आता है, मुझे नहीं लगता कि चैनल ही प्रेशर देते हैं इनको। खुद को भी ज़ुहैब एक बात बोलूं, खुद एहसास खुद को इनको होना है। ये फिजा वाला केस देख लें आप, बच्चे तो नहीं ना हम लोग सारे के सारे यार, कि हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अतीका और वो फाद वाला देख ले आप, ऑन स्क्रीन लाइव हो के आपने क्या क्या कह दिया आपस में एक दूसरे को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप सुकून करें, थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा इधर सोचें कि शाम में अफ्तारियां साथ कर रहे हैं, सहरियां साथ कर रहे हैं, उसके बाद स्क्रीन पर आते सब कुछ और हो जाते हैं। और फिर तो स्टेटमेंट मिलके देना, बैठ के। पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब हो क्या रहा है रमजान का एक आप इतना एहसास ख्याल होता है कि हम क्या पूरा दिन हमारे जहन में मतलब क्या बोलना है, क्या कहना है, नहीं रोजाना बड़ा खराब हो जिम्मेदारी जाए। का काम है, ये बिल्कुल लोग नहीं ऐसे। सोच रहे ऐसे। जिम्मेदारी का, और ये फोन कॉल्स पे भी बहुत हो रहा था। अच्छा फिर इसको आगे छोड़ो, मीम्स वीडियोस वो भी अपना जो है ना हिस्सा डाल रहे हैं लोग बहुत शदीद कि देखो एक बात गलत हुई, बहुत शदीद। उसके बाद सब उसमें हिस्सा डालते हैं उस बुराई में और उसको अपने वर्जन से पेश सोशल करते मीडिया पे हैं। जो वर्जन आ रहे होते हैं वो कितना वो उसको इतनी आग लगाते हैं कि अगर वो ट्रेंडिंग में नहीं भी जाना तो ट्रेंडिंग में चला जाता है। और उससे नुकसान क्या होगा, जो नादिया ने कहा कि जिस तरह मॉर्निंग शो का इमेज गया ना, उस तरह रमजान ट्रांसमिशन का अगले 3-4 सालों में इमेज बहुत खराब हो जाएगा और लोग कहेंगे यार इसको बंद करो, कोई और काम करते हैं, खमा रोजा। हाँ ड्रामे चला दो, इससे बेहतर है ड्रामे कि कोई अब हम लोग अच्छे सबक वाले मकफाते अमल वाले ड्रामे चला दो कि ये इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत जाती है, बहुत लोगों का घर चलता है इससे। और उसके बाद फिर वो क्यों करेंगे ये, जब लोग देखना बंद कर देंगे। तो ये इसको आप इन द लॉन्ग रन ना इसको समझे, इसके इम्प्लीकेशंस। वैसे मैं ये कहता हूँ मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो अदनान ने बात की ना, मैं ये कहता हूँ मैनेजमेंट की, जो चैनल की इंतजामिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमारी जैसे मीटिंग्स हुई इस ट्रांसमिशन से पहले मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने हमें वाज़ेह तौर पर कहा, ये कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है वियर्ड सी बातें करने की, ठीक है, आपका कंटेंट वायरल होता है नहीं होता, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। आपने एक रमजान ट्रांसमिशन करनी है जिसमें कोई अच्छी बात लोगों तक पहुंचानी है, उलमा क्या कहते हैं, रास्ता क्या है हिदायत का, वो पहुंचाना है। तो अदनान मैं ये जो बात कर रहा था चैनल इंतजामिया की, ये कहीं ना कहीं होता है इसमें ऐसा कि चैनल फोर्स करता है आपको कि यार देखें वो रेटिंग नहीं आ रही, आपके सवालात वायरल नहीं हो रहे, वो इंस्टा पे नहीं चल रही रील्स आपकी, तो क्या करें होस्ट? कहते हैं लर्न टू से नो, क्लियर नो होना चाहिए। होस्ट भी ना अब वो नो नहीं कहते, वो भी मान जाते हैं। और एक बात बोलूं, ऐसे बुरे हाल भी नहीं जितने भी होस्ट हैं कि अल्लाह ना अगर रमजान ट्रांसमिशन ना मिली तो उनके घर नहीं चलने वाले, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। नीचे लोअर स्टाफ बेचारों का होता है, कैमरामैन का, इनका होता होगा, रिपोर्टर्स का भी। जो होस्ट बैठे हुए सबके सब, मेरा ख्याल है जो पहले होता था ना कि कुछ गलत कंटेंट चाहे फाइन्स होते थे, सीधा सीधा चैनल पे आ गया फाइन, ये नोटिसेस और फाइन्स होने बड़े जरूरी है, फिर नहीं होगा। अच्छा पेमरा का रोल भी थोड़ा सा इसमें वो हुआ है, पेमरा को थोड़ा सख्त हो जाएंगे ना। अभी एडवाइजरी आई है वैसे इस किस्म की, आई थिंक बिल्कुल अगले साल के लिए मेरा ख्याल तैयारी हो रही है, और अगले साल के लिए ना कोई शैतान कहेगा और ना कोई शैतान बनेगा। हाँ, फिर इसमें ये कि देखिए होस्ट भी अपना ख्याल करें कि वो क्या जबान यूज कर रहे हैं। अच्छा वही होस्ट सोशल मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जरा लगाम हो, और बाहर के जो लोग हैं वो भी क्या बात कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा पूरे सोशल मीडिया पे ना एक चेक होना चाहिए। और देखिए ट्रांसमिशन की एक थीम होती है, एक जैसे सैंक्टिटी की बात की हमने, रमजान की है, तो वो एकदम से उस थीम से आउट कंटेंट एकदम आप दिखा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक व्यूअर जो बैठा हुआ है कि यार मैं ट्रांसमिशन देख रहा हूं, अगला सेगमेंट जो होने जा रहा है वो एक अजीब ही उसको लग रहा है कि कैसे एकदम से फ्लिप साइड है इसकी। मेरी बेटी मुझे बताती है, मामा बाहर लोग बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये इसने आपके बारे में बोला, इसके बारे में बोला, ये लोग क्या, कौन लोग हैं, ये तो बड़े मुनासिब दोस्तें थी आपकी, इनको क्या हो गया? कहा बेटा अल्लाह जाने क्या हो गया, पगला से गए लोग, समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और वो भी रमजान में, तो बाहर जो लोग देखते हैं उनका कितना बुरा इमेज जा रहा है। अच्छा, कि जी सोशल या जो हमारे मीडिया में लोगों को क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसा इंतजार कर रहे थे इस चीज का, ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई प्लान हुआ, पूरी इंडस्ट्री साथ बैठी है और बोला गया कि पहले मैं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आग है ना वो एक खास शख्सियत की वजह से लगी है, एक एंकर ने शुरू किया और फिर वो बहुत ज्यादा फैल गया उनकी जबान की वजह से, जो भी, लेकिन आई थिंक एक शख्स इस पे लीड पे है, पहले शायद आपने नाम लिया, एक खातून लीड पे है, फिजा की बात करें तो बहरहाल आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट इट्स जस्ट के अगर इस महीने में सवाब जो है एंडलेस, सवाब कितना है, डबल ट्रिपल हो जाता है, तो जो कोई गलत बात करेगा तो फिर गुनाह भी कितना। अच्छा नादिया, एक और भी सीन है, हमारा प्रॉब्लम एक और भी है, हम गलती करते हैं माफी नहीं मांगते, हम उस पर और आगे आते हैं। अगर आप गलती कर जाएं, हो जाती है इंसान से ट्रांसमिशन में भी, आप पीछे उठ जाएं, क्योंकि वो और आपकी ग्रेस और बढ़ जाएगी, गलती मानते नहीं ना, हो जाएंगे कि यार लास्ट टाइम ये हुआ, I'm so sorry, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूं, ऐसी ग्रेस आएगी आपकी क्लास, करते क्या है उस पे और आगे आ जाते, वो जस्टिफाई करने के लिए एक रील एक अपलोड होता है, सोशल मीडिया लेके उसके ऊपर बात, सोशल मीडिया को फिर यूज करते हैं, फिर उसके बाद होता क्या, बाकी सोशल मीडिया वाले आपको उठाते हैं, आपकी दोनों चीजों को रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको रगड़ा लगता है। बट आई एम शॉक्ड, मेरा सारा करियर एक तरफ मैं शॉक्ड हूँ इस बिहेवियर से
कि क्या हो गया कुछ। चलेंगे एक सवाल तो जरूर पूछूंगी कि ब्रेक के बाद ही पूछ सकते हैं। हमारे ख्याल में जो रमजान ट्रांसमिशन है, आपको एज अ प्रोड्यूसर लिबर्टी हो कि इसको डिजाइन करें, तो किस किस्म के सेगमेंट्स ऐड करोगे इसमें, क्या होना चाहिए रमजान? यार मुझे लगता है कि रमजान ट्रांसमिशन में हरगिज मकसद नहीं है कि सिर्फ आप और इस्लामी बातें ही करें। इस्लामी बातें करते साथ फन चीजें भी कर सकते हैं, कुछ गेम्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ इश्यूज पे भी बात कर सकते हैं। कंट्रोवर्शियल भी ना हो, सबको पसंद आए, कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह सोशल इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए, जितनी भी सोशल इश्यूज हैं इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, कराची में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, लाहौर में क्या इश्यूज चल रहे हैं, कुछ और सोचो। नहीं मुझे ये नहीं, ये बहुत लूज बॉल है। ब्रेक लेते हैं और एज ए प्रोड्यूसर ये सोच जरा कोई मौका देते हैं। सेगमेंट सोच के कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया दो कि कमाल हो जाए, वायरल हो